Exclusive Anand L. Rai breaks silence on AI-altered ending in Tamil, Ranchana, re-release. The 2013 classic Ranchana is making a comeback in Tamil Nadu, but this time with a twist, an AI-generated, happy ending. This unprecedented move has sparked debate, with a disappointed director Anand L. Rai calling it a dystopian experiment, while producer Eros Media World is referring to it as a creative reimagining. In an exclusive chat with Zoom, Anand L. Rai addressed the controversy surrounding the modified version of Ranchana. थैंक यू सो मच आनंद जी फॉर टॉकिंग टू अस. जैसा कि हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, एक बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है जो डिसीजन री रिलीज का रांझना के साथ हो रहा है विद द चेंज्ड हैप्पी एंडिंग. एआई जनरेटेड एंडिंग होगा जहाँ पे कैरेक्टर्स को एक हैप्पी एंडिंग मिलेगा, और इस पे बहुत सारा विवाद हुआ है, बहुत सारा डिस्कशन भी चल रहा है. बट ये सवाल आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर लेगेसी. आपने इतने मेहनत से रांझना को बहुत प्यार मिला है, आपने बहुत मेहनत की, आपकी पूरी टीम ने, पूरी कास्ट ने, पर री रिलीज का इस तरह का एक बिल्कुल ही अलग एंडिंग देना क्या जायज़ है? आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हो आनंद साहब? नहीं, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जस्ट नॉट बिकॉज कि मैंने एक फिल्म बनाई थी और जिसका ये चेंज किया जा रहा है एआई जनरेटेड और ये बोल के. मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है रुद्र. मेरी प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि ये अगर ये चीज हमारे सिस्टम में आ गई, यू नो, तो ये और एक क्रिएटर को इससे दूर रख के ये वाली चीजें करने लगी तो इट्स अ डिजास्टर. I don't think we are doing right to a very innovative thing called AI, जो कि मुझे लगता है आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर उसका एक misuse will actually damage us more than the advantage it is going to give us. मेरे लिए रांझना बन गई एक इमोशन, मुझे मेरे हिस्से का प्यार मिल गया. मुझे अभी उस चीज की चिंता नहीं है, मुझे इस चीज की चिंता है कि जो प्यार मुझे मिला, जो उसकी एक अपनी फैन बेस बनी रांझना की, they are going to get affected by this. It's not that I have raised a voice for myself. मैं तो बन गया, मुझे तो बना रांझना ने, बट इसके बाद वो जो 2-4 करोड़ बनाने के लिए आप ऑडियंस के इमोशन से खेल रहे हैं, that is creating problem for me. That is something which is actually giving me the pain. It's not about just the creation, it's about the kind of love we got for that stuff. बिल्कुल कीजिए री रिलीज, कोई इशू नहीं है, बट री रिलीज कीजिए, टैम्पर मत कीजिए एक इमोशन के साथ. डोंट टैम्पर विद इट. आपने जब प्रोडक्शन हाउस से बात की तो वहाँ पे आपको क्या लगा कि किस तरह से आपने अपना पॉइंट रखा, और क्या कुछ हो सकता है आपको? मेरी प्रॉब्लम ये है कि एक डायरेक्टर से जब आप बात करते हैं तो उसका एक इमोशन ही निकल के आएगा. मेरे को आप ये बताएंगे लीगली हम कर सकते हैं, सो हाँ लीगली आप कर सकते हैं, मैं मन नहीं कर रहा, पर there is something called a creative space जिसकी इज्जत, चाहे वो एक स्टूडियो हो, या वो एक एक्टर हो, या वो एक राइटर हो, या वो एक सिनेमेटोग्राफर हो, उसकी हमें एक रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी ना. एक चीज, एक आईपी जो एक इमोशन एक्सेप्ट हो चुका है, नाउ यू वांट टू रीइमेजिनिंग बिकॉज यू वांट टू विदाउट गेटिंग द कंसर्न पीपल ऑन बोर्ड. It's not done. बिल्कुल. It's not done. And I want to know the intention behind it. It's not a great intention of keeping the original creators away from it. And it is not for me. I've already made X number of films, and I'm still making films. I had my journey. I will have my journey. But I'm talking about now onwards. I think the new contract should have a clause which can defend this kind of tampering with their creation. बिल्कुल. आनंद जी, आपकी बात हुई रेस्ट ऑफ द कास्ट से, सोनम, धनुष वगैरह से, क्योंकि मुझे पता है वो लोग भी क्रिएटिव लोग हैं, उनके लेगेसी का हिस्सा है, जैसे आपका लेगेसी का हिस्सा है रांझना. क्या वो भी काफी अपसेट थे इस चीज को लेकर? क्यों कोई किसको अच्छा लगेगा? बिल्कुल, किसको अच्छा लगेगा और क्यों अच्छा लगेगा? यू नो, एक किरदार जो एक्सेप्ट हो चुका है, और ये ऐसा नहीं है कि आपके सालों साल लग जाते हैं एक कहानी जीने में. एक एक्टर की अपने जीवन का एक पूरा अंश उस पे खर्च होता है. आप अचानक से उसे बदल देंगे, हाउ इज इट पॉसिबल? और मेरा ये मानना है कि आप ये बोल रहे कि अरे इसका अंत हम लोग एक हैप्पी उस पे खत्म करेंगे. आप एक रीजन टू टेल अस व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस स्टोरी? इट्स अ जॉनर कॉल्ड ट्रेजेडी.
उसका एक अपना रस होता है जो ऑडियंस एंजॉय करती है। आप सिर्फ उसका अंत बदल के कहानी नहीं बदल सकते, फिर आपको उसकी शुरुआत बननी पड़ेगी और उस एक्टर के कई इमोशन उस कैरेक्टर को दिए गए हैं जो कि एक्चुअली एक जॉनर को स्टैंड देते। यू कांट जस्ट से कि इसका अंत बदल देते हैं और ये खुश एक दो लोग जिंदा रह जाएंगे और कोई मरेगा नहीं, और ऐसे थोड़ी कहानियां सुनाई जाती है। आनंद जी, अगर ये कॉशनरी टेल बन सकता है, बन गया है दूसरे क्रिएटर्स और आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि फ्यूचर में लाइक हमको पता है लीगली जब चीज़ों को सही किया जाता है, जब कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं इन द बिगिनिंग, तो ये पॉइंट तो कभी मेंशन होता नहीं था। आपको लगता है इन द फ्यूचर कि ये सब अब खुद के आईपी को, खुद के जो प्रॉपर्टी है जो आपने क्रिएट किया, उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी हो जाएगा फिल्म मेकर्स के लिए और क्रिएटर्स के लिए? रुद्रानी, ऑनेस्टली बिकॉज मैं इस वक्त अपनी एक नई कहानी जो मैं शूट करके बैठा हूँ और मैं एडिट पे हूँ, उसके बावजूद मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ इस चीज में, नॉट जस्ट फॉर कि ये अभी मेरे लिए क्या करेगा, ये बिल्कुल मेरे लिए चाहे बहुत थोड़ा कुछ कर दे ये कॉन्वर्सेशन, बट इट इज ओनली फॉर द फ्यूचर मेकर्स एंड फ्यूचर ऑफ एनी क्रिएटर। ये बात मैं उठा ही इसलिए रहा हूँ कि मुझे नहीं पता विल आई बी एबल टू स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग दिस, बट इन फ्यूचर यस आई विल बी केयरफुल एंड आई वांट all my colleagues, makers, the new directors to have this clause where there should be a clause which says you can't tamper with the story. You can't, क्योंकि context बदलता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक डायलॉग इसमें से उठा लिया और आपने बोला कि सर हमने ये डायलॉग सिर्फ यहाँ से काट के वहां लगा दिया। वो कॉन्टेक्स्ट बदलता है। ये बात मैं एक स्टूडेंट समझाने में मेरे में तो ताकत नहीं है। हाउ विल आई, क्योंकि हर बार एक बात सुनने को मिल जाती है कि लीगली वी ओन इट। अरे यार, अब इसका मैं क्या करता हूँ? So we have to have this clause in future so that when they talk this language of legal, we should have this clause where it says you can't tamper. You can, yes, you have put in money. You can re-release. That's your right. But you can't tamper a creation. You have to release your IP as it is. जैसा आपने कहा थोड़ी देर पहले कि आप एक्चुअली ये बात इसलिए उठा रहे हो क्योंकि होपफुली फ्यूचर में हम सिक्योर कर सके किसी का आईपी या किसी का जो कंटेंट होता है। हम ये बात भी सच है कि चाहे वो सोशल मीडिया में हो और दूसरे ज़रियों से आपको काफ़ी सपोर्ट भी मिला है, और मुझे पता है कि बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैव रीच्ड आउट टू यू, इज़ व्हाट आई हैव हर्ड कि इन दैट कितनी सच्चाई है इस बात में। और आपको लगता है कि अगर सब कोई मिल के कोई भी एक जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, आप लोग का भी है, फिल्म मेकर्स हैव एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर, योर आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उन तक अगर एक गवर्निंग बॉडी टाइप का उन तक अगर आवाज़ पहुँचाई तो शायद कुछ किया जा सकता है। वहां तक ही पहुँचा रहा हूँ ये आवाज़ जी, ये वहां तक ये ऑनेस्टली ये सिर्फ एक रांझना से रिलेटेड चीज नहीं है जी। ये रांझना तो आज और एक आने वाले 10 दिन में ये कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाएगी, बट आई डोंट वांट दिस टू स्टॉप हियर टिल वी सेफगार्ड द क्रिएटर्स। सो वो चाहे हमारी एसोसिएशंस हो या मेरे कलीग्स हो, डायरेक्टर्स हो, ये बात हम लोगों को अब मैं यूज ही कर रहा हूँ। ऑनेस्टली ये चीज को मैं इसी चीज के लिए यूज कर रहा हूँ कि फ्यूचर में हमको कोई ये ना बोले कि लीगली हम कुछ नहीं कर सकते, तो लेट्स डू इट लीगली आल्सो। बिल्कुल, लेट्स सेफगार्ड दिस। Thank you so much, Anand ji, for talking to us. Thank you for giving us the time. And of course, I hope that there is a solid, not just conclusion, but there is measures that are being taken to protect content. I think this will help us. This will really help us. And कई बार होता है ना कि कोई एक अच्छी सी चीज, मैं अगर एक पोर्ट्रेट देखता हूँ और आप कह रहे हो कि आपने खरीद लिया पोर्ट्रेट, बिल्कुल आपको बहुत अच्छा लगा कि किसी का फेस है जो आपने खरीद लिया, आप रखिए। अब आप इसके ऊपर एक रंग और अपने हाथ से कर ले, मैं आपको बिल्कुल नहीं मना कर लीजिए, पर आप उस पर रंग लगा के दोबारा नहीं बेच सकते किसी और के बनाए हुए उस पर। माय पॉइंट इज दिस इज गोइंग टू, दिस शुड नॉट स्टॉप हियर। we all of us, मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ just not from this the makers, I expect is from you also, of course। यार ये आवाज, ताकि जो न्यू मेकर्स भी आ रहे हैं, जो न्यू डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं, वो भी हमारी ड्यूटी है टू सेफगार्ड देम। बिल्कुल, एब्सोल्युटली आनंद जी।
वही कोशिश रहेगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग द वॉइस ऑफ रीजन. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू रांझना 2 जैसे हम कह रहे हैं. क्योंकि जबकि वो रांझना 2 है नहीं, पता है. मेरे इश्क में है. अगर वो रांझना 2 होती तो मैं रांझना 2 बोलता. एग्जैक्टली वो है नहीं. बट आई थिंक पीपल फाइंड दैट सेम पैशन. बट ऑफ कोर्स वो तेरे हाँ, इश्क में है. वो एक आपको बाय ग्रेस ऑफ गॉड अगर एक ओरिजिनल कहानी सुना रहा हूँ तो एक वो वाली फील जरूर बिल्कुल. आएगी कि लव स्टोरी. वो लव और पैशन की. और हमने मुझे बताया कि वो फर्स्ट लुक रिलीज पे भी काफ़ी चर्चा हुए है. सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट आनंद जी. जल्द ही हमको और देखने को मिलेगा होपफुली. बहुत जल्दी रुद्रानी, और आपको तो बहुत पहले. ये थैंक यू आनंद जी. लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू. The filmmaker is currently busy with Tere Ishq Mein, a spiritual successor to Ranjana, featuring Dhanush alongside Kriti Senon. The film is slated for a worldwide theatrical release on 28 November.